बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार दूसरे दिन अररिया में धुआंधार चुनाव प्रचार किया है। इस मौके पर वीआईपी के मुकेश साहनी साथ रहे। पलासी के डाक बंगला मैदान में लालू के लाल ने चुनावी रैली कर आरजेडी प्रत्याशी शाहनवाज आलम के फेवर में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की है। खुल करके अपने जन बचनों को सामने लाया है। एक एक वोट ललटेन के निशान पर भाई हमारा जो शाहनवाज खड़े हैं, इनके लिए आप वोट करेंगे। यहाँ पर जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। इस मौके पर उन्होंने अररिया के लोगों से एकजुट होकर वोट की अपील की है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने देश में गरीबी और महंगाई का मुद्दा भी उठाया। रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे। अररिया पहुंचे तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया है और कहा है कि उन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के पुराने वादों को दोहराकर जनता को जगाने की भरपूर कोशिश की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युवाओं, किसानों व देश की आम जनता के साथ धोखा देने का आरोप लगाया है। 4 चीज असंभव है इस दुनिया में। पहला, कि सूर्य भगवान पश्चिम से नहीं उग सकते। दूसरा, रेगिस्तान में आप मछली नहीं मार सकते। तीसरा, आसमान में आप पेड़ नहीं लगा सकते। चौथा, कि मोदी जी मुद्दे की बात नहीं कर सकते। ये 4 चीज असंभव है। तेजस्वी यादव की सभा में खचाखच भीड़ थी। उधर बीजेपी प्रत्याशी के लिए जेपी नड्डा ने भी एक सभा को संबोधित किया है। तेजस्वी यादव के बार बार अररिया में सभा करने पर माहौल पूरी तरह से चुनाव के रंग में बदल चुका है। आरजेडी खेमा की माने तो अब की बार लोग जाति धर्म के मुद्दे पर नहीं, बीजेपी सांसद की नाकामी को ध्यान में रखकर बदलाव के नाम पर वोट करेंगे। आप नहीं चाहते आपके अररिया में, पलासी में कारखाने खुले, रोजगार की व्यवस्था हो। अररिया में इतना मक्का का खेती होता है, हमारे किसानों के लिए क्या किया मोदी जी ने? कोई काम नहीं। मक्का, मखाना इतनी बड़ी संख्या में होता है, एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं खोला इन्होंने, कोई काम नहीं किया। ना यहाँ के सांसद ने कोई काम किया। इन लोगों ने केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर इन लोगों ने समाज को लड़ाने का काम किया, आपस में बांटने का काम किया और कोई काम नहीं किया। 19 में क्या बोले, 14 में क्या बोले, इतना झूठ बोले कि 24 में कुछ बोलने के लिए नहीं लीजिए मोदी जी की। क्या बोल रहे मोदी जी 24 में? सनातन इस्लाम मंगलसूत्र ले लेगा। बताओ, ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या? मोदी जी आप बताओ, शिक्षा में आपने क्या किया? कौन सा पलासी को आपने स्कूल खोल के दिया? कौन सा आपने कॉलेज दिया? कौन सा आपने कारखाना लगाया? कितने को रोजगार दिया? महंगाई क्यों नहीं खत्म की? किसानों का आय दुगना क्यों नहीं हुआ? इस पे प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। हमारे मुकेश साहनी जी कह रहे थे कि भाजपा के लोगों ने इनके विधायक को खरीद लिया। अरे भाजपा के लोगों ने तो इनके विधायक को खरीदा ही, हमारे चाचा सीएम को भी हाईजैक कर लिया। बड़ा 17 महीने हमने 5 लाख नौकरी दिया। 17 महीना में 5 लाख नौकरी और 3 लाख प्रक्रियाधीन है अभी नौकरी, यानी 8 लाख। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा 75% किया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराए। हम लोगों ने मानदेय को दुगुना किया, चाहे विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालमी मरकज हो, शिक्षा मित्र हो, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। हम लोगों ने निवेशकों से बिहार बुला के इन्वेस्टर मीट करा करके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोगों ने 50,000 करोड़ का एग्रीमेंट साइन करवाया कि वो बिहार में निवेश करेंगे, कारखाने खोलेंगे। हम लोग नौकरी दे रहे थे,
इन्हें हमारे चाचा के हाईजैक कर लिया, बीजेपी वाला पलट गया चाचा जी। अब पलट गए तो पलट गए भाई, हम तो इज्जत करेंगे, बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, उनके प्रति पूरा सम्मान रहेगा। अब इस लड़ाई को हम लोगों को लड़ना, ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। भाजपा के नेता चुना के कह रहे हैं हर जगह, उनके सांसद, उनके प्रत्याशी, कि वो संविधान को खत्म कर देंगे। उनको हम कहना चाहते, कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान को खत्म करके दिखा सकता है।